प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सास संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सास संगत जी, आज की जो वीडियो है वह बाबा जी की बड़ी ही प्यारी साखी है। तो सास संगत जी, संगत से यही दरखास्त है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सास संगत जी, ये जो वीडियो है वह बाबा जी की, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के सत्संगी जो है वह पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। जहाँ भी इंडिया में जाओगे, जब बाहर के देशों में जाओगे तो बाबा जी के आप सत्संगी ज़रूर मिल जाएंगे। सास संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बेहद प्रेम करते हैं। इसी प्रेम के चलते वह हमेशा ही बाबा जी के साथ रहते हैं। तो सास संगत जी, आज की जो वीडियो है वह बाबा जी की, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी का सत्संग पहाड़ों में होता रहता है। तो सास संगत जी, बाबा जी की ये वीडियो कि बाबा जी हमेशा ही पहाड़ों में जो है सत्संग करने ज़रूर जाते हैं, परोर में, और जो कि जम्मू में भी बाबा जी सत्संग सुन करने ज़रूर जाते हैं। साथ संगत जी, ये संगत का ही प्यार है जो बाबा जी को खींचे चले रहता है। तो साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के जो सत्संगी बाबा जी तक नहीं पहुंच पाते, बाबा जी उन तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। तो साथ संगत जी, आज की वीडियो में जो है आपको ये बताया जाएगा कि जब बाबा जी परोड़ की पहाड़ियों में किससे मिलने गए बिना किसी को बताए, और जब इस बात के बारे में सबको पता लगा तो सब जो देखकर दंग रह गए। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि परोड़ जो है वह पहाड़ों में स्थित है। आप कभी भी परोड़ में जाओगे तो वहाँ की पहाड़ियाँ आपका दिल जीत लेती हैं। तो साथ संगत जी, बाबा जी भी हमेशा ही परोर में जाते हैं। वहाँ का जब बाबा जी का सत्संग होता है तो काफ़ी संगत जो है बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए आती है। तो एक बार ऐसे ही सत्संग ख़त्म हो गया तो बाबा जी एक सेवादार से कहते हैं कि पहाड़ों की पहाड़ियाँ बड़ी ही खूबसूरत है। वह बोले कि बाबा जी, ये बात तो आपने सही कही है, परोड़ की पहाड़ियाँ दिल जीत लेती हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि आज शाम को तुम मेरे साथ परोड़ की पहाड़ियों में घूमने चलोगे? तो बाबा जी से वह कहते हैं कि बाबा जी, कहीं फंक्शन पे जाना है? बाबा जी कहते हैं, नहीं बेटा, फंक्शन में नहीं जाना है। तो वह बोले कि बाबा जी, परोड़ कि ऊपर पहाड़ियों में तो जंगल है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, और आधी रात को तो वहाँ पर जानवर भी आ जाते हैं। तो बाबा जी से वह कहते हैं कि बाबा जी, अगर हम वहाँ पर गए और किसी ने हम पर हमला कर दिया? बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मेरे रहते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं। तो वह बोले कि बाबा जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, डर क्यों रहे हो? तो वह बोला, बाबा जी, डर नहीं रहा मुझे। जैसे ही बाबा जी कहते हैं कि बेटा,
डरने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही अपनी संगत से बेहद प्रेम करते हैं। तो वह बोला, बाबा जी मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा इस पार्क के बारे में किसी को मत बताना, तुम और मैं चलेंगे। तो वह बोला कि बाबा जी जब हम चलेंगे तो पता तो चल ही जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि बेटा जब आप सब अपने अपने कामों में बिजी होंगे, या आराम कर रहे होंगे, तभी जाएंगे। तो साथ संगत जी उन्होंने ऐसा ही किया और वह चले गए और बाबा जी के साथ बाबा जी गाड़ी में बैठ कर गए। तो बाबा जी उन्हें कहते हैं कि बेटा गाड़ी चलाने आती है? तो वह बोले कि बाबा जी इतनी खास तो नहीं आती। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ। बाबा जी गाड़ी चलाई और पहाड़ों में गाड़ी चलाना आपको भी पता है इतनी आसान नहीं होती। तो बाबा जी उनसे कहते हैं कि मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाऊंगा, पहाड़ी इलाका है, कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए। तो वह बोले कि बाबा जी चिंता मत कीजिए। तो बाबा जी बड़े प्यार से गाड़ी को चला रहे थे और वह बोला, बाबा जी आगे अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि आगे ऊपर पहाड़ियों में लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो वह बोले कि बेटा चिंता मत कीजिए, हम चले जाएंगे और देखो इसमें भी लाइट लगी हुई है, गाड़ी की लाइट जला लेंगे। तो वह ऊपर पहाड़ियों में जाकर बाबा जी ने गाड़ी को रोक दिया। वहाँ पर एक गुफा थी। वह बोला, बाबा जी आपने इस पहाड़ी के नीचे जो है रख दी, गाड़ी रोक दी है। तो वह बोले कि बेटा गाड़ी मैंने इसलिए रोकी है कि मुझे यहाँ पर किसी से मिलना है। तो वह बोले कि आपने किससे मिलना है? तो वह बोले कि बेटा मुझे किसी से मिलना है। तो वह बोले कि अच्छा बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? तो वह बोला कि बाबा जी आपके होते हुए डरने की क्या बात है? तो वह बोला कि बाबा जी ये बात तो आपने सही कही है, लेकिन फिर भी चलो। तो वह बोले कि बाबा जी कहते हैं कि बेटा यहाँ पर कोई जानवर नहीं रहता, यहाँ पर एक सत्संगी रहता है। जब बाबा जी से ये बात उसने सुनी, वह बोला, बाबा जी इतनी पहाड़ी पर एक सत्संगी कैसे रहता होगा? यहाँ पर तो ठंड भी बड़ी है। तो वह बोले कि बेटा वह एक सत्संगी रहता है, और तुम्हें पता है जो सत्संगी होते हैं, जो भजन सिमरन करते हैं, उन्हें ना ठंड लगती है, ना धूप, ना गर्मी लगती है। वह बोला, बाबा जी ऐसे कैसे? बाबा जी कहते हैं क्योंकि वह जो है अपने मन को कंट्रोल किया होता है। जब हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें ये सारी बातें समझ लगने लग पड़ती है। बाबा जी की बात उसे कुछ खास समझ में नहीं आई। तब वह बोला कि बाबा जी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह बोला कि बाबा जी कहते हैं कि बेटा मालिक का नाम लो, मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। तो ऐसे ही वह बाबा जी और आगे बढ़े। तभी बाबा जी ने गुफा के बाहर उस सत्संगी का नाम लिया। वह सत्संगी उसी समय बाहर आ गया। जब उस सेवादार ने उस सत्संगी को देखा तो हैरान हो गया। उस सत्संगी ने सफ़ेद कपड़े डाले हुए थे। वह इस गुफा में रह रहा था, लेकिन उसके तन पर एक भी दाग नहीं थे, ना ही कपड़ों में
और उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था। तभी वह जो सत्संगी था बाबा जी को बोलता है, आप मुझसे मिलने आए हैं? तो बाबा बोले कि हाँ बेटा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, तुम मुझे याद कर रहे थे? तो उस सत्संगी की आंखों में पानी आ गया। वह बोले कि हाँ बाबा जी, आपको मैं याद तो कर रहा था। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ऐसा कौन सा काम था कि तुम मुझे याद कर रहे थे? तो वह बोला कि बाबा जी, आपके दर्शन किए हुए काफ़ी समय हो गया। बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं कि बेटा, जो दर्शन तुम कर रहे हो वह तो उसके लिए इन चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं। तब वह बोला कि बाबा जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये आप जो है आपका दीदार करना चाहती हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जिसने अंदर से दर्शन कर लिए उसे भला बाहरी दर्शनों की ज़रूरत है? तो वह बोला कि बाबा जी, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, किसी बात की चिंता मत लगाओ। तो वह बोला कि बाबा जी, मुझे यहाँ पर रहते हुए जो है 2 साल हो गए। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने परिवार के साथ होना चाहिए। वह बोला कि बाबा जी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं एकांत में जो है भजन सिमरन करना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, वह तो तुम घर पर ही कर सकते थे। वह बोला कि बाबा जी, आपने सही कहा है, लेकिन क्या करूं, मन नहीं समझता। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, यही तो बात है, हम मन के दायरे में आ जाते हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, चिंता मत लगाओ, उस मालिक का हमेशा तुम्हारे साथ है और वह मालिक भी हमेशा ही, जहाँ कहीं भी तुम रहो, लेकिन भजन सिमरन की कमाई ज़रूर करना। तो वह बोला कि बाबा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा चलो, अब हमें जो है नीचे जाना होगा। तो वह बोला कि नहीं बाबा जी, अब मुझे भजन सिमरन करना है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, वो तो तुम नीचे भी कर सकते हो, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए चिंतित हो रहे हैं और तुम ऐसा कर रहे हो। वह सेवादार ये नज़ारा देखकर हैरान था। बाबा जी कहते हैं कि अगर भजन सिमरन ही करना है तो तुम कहीं भी बैठकर कर सकते हो। तो वह बोला कि बाबा जी, आपकी बातें तो बिल्कुल ठीक है। तो वह बोला कि बाबा जी कहते हैं, अगर मेरी बातें बिल्कुल ठीक है तो तुम भजन सिमरन पर जहाँ भी जाओगे वहीं पर कर लोगे। तो वह बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मैंने तो कभी भी तुमसे ये बात नहीं कही है कि भजन सिमरन ऐसे करना है। तो वह बोला कि बाबा जी, आप सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, हम कहीं भी रहें, अगर उस मालिक के लिए नाम की कमाई हमारे पास है तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रोक पाए। तो वह बोला कि बाबा जी, मैं आपकी बात समझ गया। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ऐसे एकांत में रहकर क्या ज़्यादा सत्संग होता है? तो बाबा जी की बातों को सुनकर वह रोने लगा और कहता है कि बाबा जी, मुझे आपकी बातें माननी चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, कहीं भी चले जाओ, लेकिन मन तो तुम्हारे साथ ही है ना। तो वह बोला कि बाबा जी, ठीक कहा आपने। तभी साध संगत जी जो बाबा जी को प्यार करते हैं, जो बाबा जी को मानते हैं, बाबा जी हमेशा ही यही बातें कहते हैं कि भजन सिमरन की कमाई हमें कहीं पर भी करनी होगी, जिसने उसने कर लेनी है। और तभी बाबा जी उस सेवादार को, उस सत्संगी को अपने साथ लेकर
जो है नीचे सत्संग घर में आए, तभी बाबा जी ने उस सेवादार से कहा कि इस सत्संगी के घर वालों को संदेश दिया जाए कि ये आ गए हैं। तो साध संगत जी उन्होंने ऐसा ही किया, उसके परिवार वालों को बताया। उसके परिवार वाले आ गए और उस सत्संगी को देखकर बोले कि आप कहाँ थे, हम आपके लिए कितना चिंतित थे। तो वह कुछ ना बोल पाया। बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये कुछ नहीं बोलेगा। तो वह बोले कि बाबा जी आपकी बड़ी कृपा है। बाबा जी कहते हैं कि ये एकांत में जाकर सत्संग कर रहे, ध्यान लगा रहे थे। तो बाबा जी की बात को बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम एकांत में जाकर ध्यान लगा रहे थे और तुम घर पर लगाते हो, तो उससे में क्या तुम्हें बताओ क्या फ़र्क लगा? क्या तुम्हें एकांत में जाकर कुछ ज़्यादा दिखाई दिया? तब वह बाबा जी की बात को सुनकर चुप हो गया। बाबा जी कहते हैं कि बेटा हमें जो है गृहस्थ में रहकर ही अपना जीवन बिताना है, और जिसे ये बातें समझ में आ गई वही भजन सिमरन कर सकता है। साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं और हमें यही बातें समझाते हैं, लेकिन हम बाबा जी की बातों को ज़्यादा अमल में नहीं ला पाते। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैंने मानता हूँ कि तुम्हारी कमाई बड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो कमाई अगर तुम घर में रहकर भी करो तो उस कमाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारा वहम है। तो वह बोला कि बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा कहीं भी रहो, सिर्फ उस मालिक का नाम याद रखो। जब मालिक का नाम याद रखोगे तो वह हमेशा ही हमारे साथ रहता है। तो वह सत्संगी बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लग पड़ा और कहता है कि बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये देखो 2 साल हो गए, तुम्हारे परिवार वालों को तुम बिना बताए चले गए और तब से ये तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो वह बोला कि बाबा जी आप सही कहा है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा उस मालिक का नाम ही लेना है, कहीं पर भी ले लो, वह हमेशा ही आपके साथ है। तो साथ संगत जी जो बाबा जी को मानते हैं, बाबा जी से प्यार करते हैं, बाबा जी हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। तो साथ संगत जी बाबा जी के बताए हुए हर एक नियम को मानना है, हमें भजन सिमरन करना है। तो साथ संगत जी बाबा जी की बताई हुई हर शिक्षा पर चले और भजन सिमरन ज़रूर करें। साथ संगत जी हम सोचते हैं कि घर के बंधन हमें भजन सिमरन नहीं करने देंगे, ये बात गलत है। तब बाबा जी हमें ये बात समझाते हैं कि हम कहीं पर भी भजन सिमरन को किया जाए। तो बाबा जी ने उस सत्संगी के परिवार वालों को कहा कि अब इन्हें जंजीरों में जकड़ कर रख ले, ये भाग ना जाए। सभी हंसने लगे। तो वह बोला कि बाबा जी अब मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा, यहाँ सत्संग घर में मैं रोज़ सेवा करने आऊँगा। बाबा जी कहते हैं कि बेटा कहीं भी रहकर सेवा की जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम यहीं पर रहकर सेवा करो, और सेवा से ज़रूरी जो चीज़ है वह भजन सिमरन है। जिस दिन तुम्हें इसका एहसास हो जाएगा तुम खुद ही ये करने लग पड़ोगे। तो साथ संगत जी जो बाबा जी के प्यारे हैं, जो बाबा जी को मानते हैं, उन्हें इन बातों के बारे में पता है कि बाबा जी हमेशा ही मन पर जो है सत्संग करते हैं और मन को कंट्रोल करने को कहते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हम जंगलों में चले जाएंगे तो मन ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। बाबा जी ने इस बात का खंडन किया है। तो साथ संगत जी बाबा जी कहते हैं कि जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उन्हें निभाते निभाते हमें भजन सिमरन की ताकत को जानना है। तो साथ संगत जी
आप भी भजन सिमरन को जितना हो सके समय दीजिए, क्योंकि और कोई ताकत आपका साथ दे न दे, लेकिन भजन सिमरन की ताकत हमेशा ही हमारे साथ रहती है। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।